वैशाली में सड़क पर उतरे आरजेडी और जीएपी। समस्तीपुर में भी प्रदर्शन। खान सर की अपील, मांगे पूरी, अब बंद से रहे दूर। डेरा बाबा नानक में बॉर्डर पर बीएसएफ और पाकिस्तानी घुसपैठियों में बड़ी मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी। कोरोना के मामलों में आज फिर गिरावट। 24 घंटे में करीब 2.5 लाख केस। एक्टिव मरीज भी कम हुए। कोरोना वैक्सीनेशन पर मनसुख मंडाविया की अहम बैठक आज। दक्षिणी राज्यों के साथ करेंगे समीक्षा। बाघों के लिए बनेंगे और नए ठिकाने। कम टाइगर रिजर्व व आबादी वाले राज्यों में होगा प्रबंध। राज्यसभा में विभिन्न दलों के नेताओं की 31 जनवरी को वर्चुअल बैठक। सरकार को घेरने की रणनीति पर कांग्रेस का मंथन आज। शेयर बाजार में हरियाली। सेंसेक्स 550 अंक चढ़कर 57,800 के ऊपर खुला। निफ्टी 17,200 के पार। मां के साथ दुर्व्यवहार पर सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट बेटे और बहू को दिया घर खाली करने का आदेश। सपा के 56 उम्मीदवारों की लिस्ट में बाहुबलियों दल बदलुओं को जगह। बीजेपी से आए दारा सिंह को भी मिला टिकट। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में चेकपोस्ट पर बड़ा आतंकी हमला। 10 जवानों की हुई मौत। 3 आतंकवादी किए गए गिरफ्तार। उन्नाव में गुरुवार से विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते उन्नाव कलेक्ट्रेट में नामांकन के लिए विधानसभा क्षेत्रवार अलग अलग कक्ष निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान उन्नाव सदर विधायक पंकज गुप्ता भी नामांकन के लिए पहुंचे। पर्चा दाखिल करने के बाद सदर विधायक ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस बार का चुनाव सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर लड़ेंगे। इस बार भाजपा पूरे बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके साथ ही उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने भी मीडिया से बातचीत की। देखिए, जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर अब तक इन 6-7 साल में जितना सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के आधार पर काम हुआ है, इतना काम कभी नहीं हुआ। जनता अभिभूत है। तो मेरा संत होने के नाते, राजनेता को अलग छोड़ के संत होने के नाते मेरा दिल करता है कि हम 2017 को रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ने वाले हैं। भारी बहुमत से उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने वाली है। कई जगह पे देखा गया है कि भाजपा के नेता और विधायक दौड़ाए गए हैं, पब्लिक ने दौड़ाया है कि काम पूरे नहीं हुए। डीटी ऐसे में आप कह रहे हैं? एक जगह मैंने भी देखा है, लेकिन पब्लिक नहीं। वो कुछ पार्टी के लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से बदतमीजी करने का प्रयास किया, उनके खिलाफ FIR हुई है। महाराज जी, चुनाव के ऐन वक्त पर बड़े पिछड़े नेता और पार्टी से अलग हुए, इसका असर पड़ेगा इस पर? जब आदमी किसी स्वार्थ में घिर जाता है तो वो औचित्यहीन हो जाता है। माननीय स्वामी प्रसाद जी का हम बहुत सम्मान करते थे, लेकिन बेटे को टिकट न मिलने के कारण भाजपा छोड़ के सपा में चले गए और वहाँ पर भी उनके बेटे को टिकट नहीं मिली। स्थिति उससे भी ज़्यादा खराब हुई। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की राजनीति करती है और इससे सारे के देश की जनता जो वोटर है वो अभिभूत है। तो आने वाला चुनाव इस बात को बखूबी साबित करेगा कि हिंदुस्तान की जनता किसके साथ है, भागने वालों के साथ है, किससे रहने वालों। महाराज जी, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी से भी बड़ा कोई हिंदुस्तान में पिछड़ों का नेता है क्या? भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है और नरेंद्र भाई मोदी केवल पिछड़ों के नेता नहीं। पिछड़ों के नेता तो हिंदुस्तान के सबसे बड़े हैं, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री भारत के हैं। आज सारा विश्व उनकी तरफ देखता है। तो मुझे लगता है कि उनके बारे में किसी प्रकार का कटाक्ष करना या किसी की तुलना करना, तो वही कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। सांसद जी, अखिलेश यादव को जिन्ना के बाद पाकिस्तान का प्रेम उमड़ रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और पाकिस्तान के बाद अखिलेश के अंदर प्रेम है,
इसका उत्तर तो अखिलेश ही दे सकते हैं। मैं नहीं, वो आपके करीबी रहा ना, समाजवादी पार्टी तो आपकी करीबी, आप तो अक्सर बात नहीं करते हैं बिल्कुल बिल्कुल हमारे बहुत करीबी रहे हैं। पहला चुनाव हमने उनको लड़ाया है, लेकिन मुझे लगता है अभी उन्हें राजनीति भी सीखने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का और माननीय सांसद जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि एक बार फिर से हम पर विश्वास जताया और चुनाव लड़ने का हमको अवसर दिया। रणनीति स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जिस तरीके से माननीय सांसद जी के नेतृत्व में जनपद में, प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में और मैं कहूँ कि भारत में मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्य हुए हैं और एक नहीं सैकड़ों कार्य। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आपने देखा, राम मंदिर का निर्माण आज चल रहा है, मथुरा, वृंदावन, चित्रकूट और तमाम स्थानों पर भी विकास हो रहा है। और साथ ही साथ जनपद उन्नाव में जो 70 सालों से छूटे हुए काम थे वो भी माननीय सांसद जी के छत्र छाया में उन्नाव में हम लोगों ने कराए हैं। तो उस विकास के आधार पर हम लोग जनता के बीच में हैं। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछली 20 सालों की सपा बसपा कांग्रेस की सरकारों में शायद एक भी आम जनमानस को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता था। आज मोदी और योगी जी की सरकार बने हुए सिर्फ 5 साल हुए, इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है जनता को, इतनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि अगर मैं गिनाऊं तो सुबह से शाम हो जाए। तो हर व्यक्ति प्रभावित है, लाभान्वित है, इसलिए जीत सुनिश्चित है भारतीय जनता पार्टी। पिछले की अपेक्षा इस बार कितना अनुमान है, कितनी बढ़त मारेंगे आप? आप सब लोग इस बात को जानते हैं कि लीड बढ़नी है, कितनी बढ़नी है। कन्नौज की तीरवा कोतवाली पुलिस को आमजन से कोई सरोकार नहीं रह गया है। कोतवाली पहुंचे एक लूट पीड़ित को पुलिस ने बिना मुकदमा दर्ज किए भगा दिया। लूट का शिकार पीड़ित अपनी फरियाद लेकर दर-दर भटक रहा है। दरअसल मामला है कन्नौज जिले के तालग्राम थाना के बिरियाहार गांव का, जहां एक युवक किसी काम से तीरवा गया था। तीरवा बिजली घर के पास बाइक सवार बदमाशों ने जबरन उसके पास मौजूद आईफोन और एक एंड्रॉइड मोबाइल और जेब में रखी नकदी लूट कर फरार हो गए। जब अपनी फरियाद लेकर युवक तीरवा कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने उसे अपशब्द कहकर भगा दिया। पीड़ित युवक अब दर-दर न्याय के लिए भटक रहा है। सर जी शिवम सर। कहाँ रहते हो? सर जी बिरियाहार मोहल्ला। क्या मामला हो गया? सर जी 2 फोन थे सर जी मेरे पास और सर जी 4000 और कह रहे 565 रुपए थे सर जी। लो सर जी मेरे को मारा भी बहुत था सर जी। कहाँ पर, किस जगह पर? ये सर जी ये आगे सर जी ये कच्ची रोड नहीं की है नरवा के लिए। हाँ। वो क्या नाम एक पुल ऐसा गया है और जब यहाँ पे सर जी मैंने यहाँ पे जब लिखवाई तब ये लोग बोलते गए पी के आए हो क्या? किसने कहा? किसने कहा? यहीं पे सर जी अंदर गया था जब मैं। पुलिस ने कहा? आए दिन कई सड़क हादसे सामने आते हैं। ऐसा ही एक हादसा गुरुवार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थतिया थाना क्षेत्र के पास हुआ। इस हादसे में एक तेज रफ्तार बाइक अचानक डिवाइडर से टकराई और अनियंत्रित होकर नीचे गिर गई, जिसके चलते बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया। झांसी में गुरुवार को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद्र अहिरवार नामांकन करने पहुंचे। तिलक चंद्र अहिरवार झांसी की मऊरानीपुर विधानसभा से सपा प्रत्याशी हैं। नामांकन से पहले मऊरानीपुर में सपा जिलाध्यक्ष महेश कश्यप ने प्रत्याशी के राज तिलक की तैयारी कराई। इस दौरान सपा प्रत्याशी को माला पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। इस मौके पर सपा जिलाध्यक्ष के साथ महासचिव, विधानसभा अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष भी मौजूद रहे। झांसी की बबीना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजीव सिंह पारिछा ने गुरुवार को नामांकन किया, जिसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर मौजूद पत्रकारों से भी बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार लोगों की पहली पसंद बन गई है। इस बार फिर भाजपा की प्रचंड जीत तय है। इतना ही नहीं, इस दौरान भाजपा प्रत्याशी ने सरकार की इन सालों में उपलब्धियां को भी गिनाया। दम पर हम लोग जीतने जा रहे हैं और हमारे विधानसभा में जहां पानी नहीं पहुंचा उसी को तो हम लोग पहुंचा रहे हैं। 70 सालों में लोगों ने पानी तो नहीं पहुंचाया। राजीव जी, जब सब कुछ हो चुका है तो फिर अब आप जनता के बीच में क्या लेके जा रहे हैं? यही विश्वास लेके जा रहे हैं ना। अगली बार क्या करेंगे? अभी डिग्री कॉलेज खुले हैं, उसके बाद में विश्वविद्यालय खुलेंगे। तमाम लक्ष्यों को लेके, तमाम सपनों को लेके हम जनता के बीच में हैं। 5 साल हम लोगों ने काम किया है, जिसने काम किया है जनता भरोसा अभी शिकार बनते हैं। ऐसा ही एक मामला
जालौन के कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां एक बाइक सवार अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं जा रहा था। तभी डीसीएम गाड़ी ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे सभी बाइक सवार उछलकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर पड़े। आनन फानन में राहगीरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें प्राथमिक उपचार देने के बाद बाइक सवार को पैर में फ्रैक्चर होने के कारण रेफर कर दिया। रविशंकर कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सिरसा कलार। सिरसा कलार। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? जालौन पहुँच से आ रहे थे, सिरसा कलार जा रहे थे। सिरसा कलार। तो हादसा कैसे हुआ? हादसा का पुलिया ये का नाम अदूतपुरा के पहले पुलिया पलती जी। वहीं पर खड़े थे हम जी। बच्चे बाथरूम करने लगे जी। और हम खड़े थे और हमने कहा चलो बैठें, तो हमने स्टार्ट गाड़ी जैसी करी और आगे से डीसीएम आते हुए देखी तो हमने कहा डीसीएम खड़ जाए। इसके बाद में हम चले, तो डीसीएम वाले ने दूसरे डीसीएम वाले से क्रॉस किया और पुल्ली पे क्रॉस किया, तो हमारी गाड़ी बिठा ली गई। अच्छा। और उसी में मेरा पैर टूट गया। आपके साथ कौन कौन था? मेरे पास 2 बच्चे हैं, बीवी है मेरी। गुरुवार को कुतबुल्लापुर के वेंकटराम रेड्डी नगर में बड़े पैमाने पर गरवी शरीफ मनाया गया, जिस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मंडल निगम अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में एसआई ने भी शिरकत करी। कार्यक्रम में दरगाह कमेटी के प्रेसिडेंट मतीक सादिक सहित आम जनता भी भारी तादाद में यहां मौजूद रहे। हाथरस के मथुरा बरेली राजमार्ग पर कैलोरा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में एक स्कूटी सवार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके चलते बाइक पर सवार 2 महिलाओं के साथ साथ 3 लोग घायल हो गए। बाइक सवार घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया, साथ ही घायल स्कूटी सवार का प्राइवेट क्लिनिक में उपचार कराया गया। गुरुवार की शाम थाना कोतवाली पुलिस को हत्या की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पूरा मामला सामने आया। दरअसल थाना कोतवाली के नबीपुर बम्बा में प्लॉट के पैसों में लेन देन को लेकर दिनेश का विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते आरोपियों ने दिनेश और उसकी पत्नी को गोली मार दी, जिससे दोनों घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला अस्पताल भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सूचना पर तत्काल नगर क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी ली। पुलिस की परिजनों से पूछताछ में 2 आरोपियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसके बाद परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीमों का गठन किया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। नापतौल विभाग के निरीक्षक के पद पर पदस्थ नसीमुद्दीन खान की पदोन्नति की गई। शासन के नसीमुद्दीन खान की प्रभारी सहायक नियंत्रक अधिकारी ने पद पर रतलाम में पदोन्नति की। खान ने रतलाम में सलाना रोड अहिरत कॉलेज परिसर स्थित नापतौल कार्यालय पर गुरुवार को पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर कार्यालय के कर्मचारियों ने पुष्प मालाएं पहनाकर और मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की, साथ ही पदोन्नति की शुभकामनाएं भी दी। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहें केकेडी न्यूज के साथ।